शहर जाना जाएगा। गया नाम का गया जी करने के फैसले से वहां के नेता और लोग काफी खुश हैं। शुक्रवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में वैसे तो 69 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, लेकिन सबसे बड़ा फैसला गया शहर से जुड़ा है। दरअसल बैठक में गया शहर का नाम बदलने का फैसला लिया गया। अब गया जी के नाम से जाना जाएगा गया शहर। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो मंत्रिपरिषद ने लिया है वह है गया शहर का नामकरण को बदल के उसको गया जी कर दिया गया है। गया शहर का जो नाम है अब गया जी के नाम से वह जाना जाएगा। गया का नाम बदलकर गया जी करने पर वहां के लोग ही नहीं बल्कि नेता भी बेहद खुश हैं। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर खुशी जताई और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। जीतन राम मांझी ने लिखा है, अब गया को मैं ही नहीं पूरी दुनिया कहेगी गया जी। धन्यवाद नीतीश कुमार जी। सरकार ने ये निर्णय गया जी शहर के पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए लिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चिराग पासवान और उनकी पार्टी 2025 विधानसभा चुनाव में अपनी अलग पहचान के साथ लड़ेगी। एलजेपी-आरवी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एलजेपी-आरवी के स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी पर जोर दिया गया। वहीं चिराग पासवान ने एक बार फिर से बिहारी फर्स्ट को अपना लक्ष्य बताया, लेकिन ये भी कह दिया कि सीएम बनने की उनकी कोई लालसा नहीं है। तो आखिर चिराग पासवान का प्लान है तो क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बिहार में अपनी अलग पहचान चाहते हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरवी बिहार कार्यकारिणी में बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है। बहुजन भीम समाज के बड़े नेता के रूप में चिराग पासवान की सक्रिय भागीदारी और भविष्य की जिम्मेदारी तय की गई। साथ ही ये भी कहा गया कि विधानसभा चुनाव 2025 में एलजेपी-आरवी की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी होगी। कि हर बार प्रयास होता है चिराग पासवान जी को एक छोटे दलित नेता के रूप में बांधने की। हम लोगों ने यहाँ से अब ये प्रयास शुरू किया है और इस पे अलग अलग कार्यक्रम हम लोग करेंगे कि जो भी चिराग पासवान जी से लगातार बिहार में हर जगह उनका आकर्षण है। समाज के लोग जितना भी जुड़ना चाहते हैं जुड़े और उनका ये जो दायरा है इसको दायरे को बड़ा करके एक बहुजन नेता के रूप में इसको हम लोग आगे लेकर के जाएं। नेटवर्क 18 के पावरिंग भारत समिट 2025 में भी चिराग ने बिहारी फर्स्ट को अपना लक्ष्य बताया, पर यह भी साफ कर दिया कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं जिस परिवार से आता हूँ, आई हैव सीन इट ऑल। माय स्टमक इज ऑलरेडी फुल। आई डोंट हैव एनी ग्रीड लेफ्ट कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ऐसे में मेरी मुख्यमंत्री बनने की या किसी पद पर जाने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मौजूदा परिस्थिति में तो वैकेंसी भी नहीं है। अगर चिराग सीएम नहीं बनना चाहते तो आखिर क्या चाहते हैं? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चिराग और उनकी पार्टी की ये रणनीति बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटों की चाहत भी हो सकती है। सीटों के बंटवारा को लेकर के भी एक इशारा हो सकता है कि अगर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली अलायंस में तो फिर हम अपने तरीके से भी सोच सकते हैं। तो अभी बहुत कुछ भविष्य के गर्त में है। एलजेपी-आरवी की तरफ से पास किए गए प्रस्ताव पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एनडीए के लिए बिहार का विकास सबसे पहले है और भाई चिराग जो बात कहते हैं कि बिहारी फर्स्ट, ये भाई चिराग के अंदर एनडीए का संस्कार बोलता है। जिसके साथ वो सहयोगी के रूप में आज एनडीए में हैं, वहाँ तो उनके बंगले में ही बीजेपी ने आग लगा दी थी। बीजेपी तो अपने सहयोगियों को ही तोड़ती है। ये उनका चाल चरित्र चेहरा रहा है। क्या हाल किया उद्धव ठाकरे जी का शिवसेना का। अब ये प्रस्ताव पारित करें ना करें, बिहार की चिंता अगर इनको है तो फिर इनको कड़े फैसले लेने चाहिए। रामविलास एक स्वतंत्र पार्टी है और हर पार्टी की तरह वहां भी बैठकें होती हैं, लेकिन मजबूती से आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का कुनबा लड़ेगा, बिहार के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और फिर से
हमारे नेता नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री हों। चिराग पासवान का ये सियासी दांव साफ संकेत देता है कि बिहार की राजनीति में वो अब सिर्फ सहयोगी की भूमिका में नहीं बल्कि एक मजबूत ताकत के तौर पर उभरना चाहते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बहुत बड़ा दावा किया है। नीरज कुमार ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच खाई बढ़ती जा रही है। नीरज ने कहा कि राहुल गांधी तेजस्वी के हाथ इंडी अलायंस की बागडोर देने को राजी नहीं है। बहुत जल्द इंडी अलायंस टुकड़ों में बढ़ जाएगा। नीरज कुमार के बयान पर सियासत तेज है। ये तस्वीर 15 मई 2025 की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार आए, बिहार के दरभंगा गए, छात्रों से संवाद किया, फिर पटना लौटे। मल्टीप्लेक्स में बैठकर फिल्म देखी, लेकिन बिहार में महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव से नहीं मिले, जिस गठबंधन में कांग्रेस भी सहयोगी है। अब इसका जिक्र करते हुए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच खाई पैदा हो चुकी है और बहुत जल्द इंडी अलायंस टुकड़ों में बढ़ जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर लिया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की राजनीतिक दुर्गति हो गई। नीरज कुमार के बयान पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है कि पेट में दर्द हो रहा है कि राहुल जी आए हैं तो किससे मिले किससे नहीं मिले, हम आपको बता के मिलेंगे। बीजेपी ने नीरज कुमार के बयान का समर्थन किया है। पिक्चर बड़ी क्लियर है। कांग्रेस लालू के लाल भ्रष्टाचार के युवराज तेजस्वी यादव का राजनीतिक बोझ नहीं उठाना चाहती है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसे बिना मतलब की बात कह रहे हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम था तो इसमें तेजस्वी जी का क्या मतलब था भाई? अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच खाई पैदा हुई है या नहीं, ये तो वही बताएंगे। फिलहाल नीरज कुमार ने दावा किया है कि राहुल गांधी 5 महीने में 4 बार बिहार आए, लेकिन तेजस्वी यादव से नहीं मिले। ऐसे में एक सवाल तो बनता ही है कि राहुल बिहार में तेजस्वी से क्यों नहीं मिलते। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम मोदी पर राहुल गांधी की तू तड़क वाली भाषा पर सियासी फसाद अब बढ़ता जा रहा है। जातीय गणना का क्रेडिट लेते हुए राहुल ने पीएम मोदी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके बाद से सियासी तलवार खींच गई है। तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है भाषाई पप्पू अब साबित हो गए। बिहार दौरे पर आए राहुल गांधी ने दरभंगा में जातीय गणना का क्रेडिट लेते हुए शब्दों की मर्यादा तोड़ दी। राहुल पीएम मोदी पर तू तड़ाक पर उतर आए। राहुल ने कहा, पीएम मोदी ने डरकर जातीय गणना का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने कई बार तुम और तुम्हें शब्द का इस्तेमाल किया। आप भी सुनिए राहुल गांधी भाषण के दौरान कैसे मर्यादा भूल गए। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। पीएम मोदी पर राहुल गांधी के तू तड़ाक वाली भाषा पर अब सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को व्याकुल बताया, तो जेडीयू ने राहुल गांधी को पप्पू कहकर निशाना साधा है। राहुल गांधी व्याकुल भारत है। उन्हें लग रहा है कि हमें प्रधानमंत्री हमारे सिवा कोई देश में बन नहीं सकता। ये कैसी भाषा है? ये तो राजनीति में जो आप पर आरोप लगते रहे हैं कि राजनीति के पप्पू हैं, तो मुझे लगता है भाषाई पप्पू अब साबित हो गए। इधर पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी पर जेडीयू सांसद संजय झा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा।
संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मधुर बोल के लिए विख्यात मिथिला में अपने भाषण में असभ्य एवं दंभपूर्ण भाषा का प्रयोग कर राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया है कि घमंडिया गठबंधन के सबसे घमंडी नेता वही है। थोड़ा इंतजार कीजिए, नेता प्रतिपक्ष का दंभ भी बिहार की जनता आगामी चुनाव में चूर चूर कर देगी। विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने बचे हैं। बीते 5 महीने में राहुल गांधी चौथी बार बिहार दौरे पर आए थे। कांग्रेस का पूरा जोर अब जातीय गणना पर क्रेडिट लेने का है, लेकिन क्रेडिट लेने के चक्कर में राहुल गांधी तू तड़ाक वाली भाषा पर उतर आए। पीएम मोदी पर राहुल की तू तड़ाक वाली भाषा पर सियासी फसाद जारी है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार, पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इंडिया अलायंस के भविष्य पर सवाल उठा दिया है। पी चिदंबरम ने कहा कि उन्हें इंडिया ब्लॉक का भविष्य उज्जवल नहीं लगता। चुनावी साल में कांग्रेस के इतने बड़े नेता ने जब अपने ही गठबंधन को लेकर बयान दिया तो सियासी गलियारों में खलबली मच गई। The India alliance is still intact. I'm not sure. कांग्रेस के अनुभवी नेता और मनमोहन सरकार के वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम ने ईडी अलायंस की एकता पर सवालिया निशान लगा दिया है। चिदंबरम ने कहा उन्हें इस बात का यकीन नहीं कि इंडी अलायंस अब भी बरकरार है। The future is not so bright as Mr. Mrityunjay Singh Yadav said. He seemed to feel that the India alliance is still intact. I'm not sure. It's only Salman can answer because he was part of the negotiating team for the India alliance. If the India alliance is totally intact, I'm very, very happy. चिदंबरम यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी की जमकर तारीफ की। कहा यदि आप बीजेपी की मजबूत मशीनरी से मुकाबला करना चाहते हैं तो अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा, क्योंकि बीजेपी कोई आम पार्टी नहीं। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इतनी मजबूत तरीके से संगठित नहीं हुई जितनी बीजेपी है। चिदंबरम के इन कसीदों से बीजेपी के नेता गदगद हैं। जेडीयू भी नीतीश का साथ छोड़ना इंडी अलायंस की कमजोरी का कारण बता रहा है, तो महागठबंधन के नेता अब भी मजबूती और एकता का दावा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में कहां कौन सी एकता है? इंडिया गठबंधन की में भी तो देख लीजिए कितनी पार्टियां थी, कब जब देखो अपने स्वार्थ के अनुसार भाग जाती है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, अब महाराष्ट्र में देखेंगे तो शिवसेना के ही 2 टुकड़े कर दिए। ठीक उसी तरह बिहार में भी लोजपा के 2 टुकड़े कर दिए गए। माननीय पी चिदंबरम जी सत्य बोल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो, और अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। इंडिया गठबंधन का भविष्य आदरणीय नीतीश कुमार जी थे तो तब था, नीतीश कुमार जी हट गए, इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। अब पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ, पूरे विचारों के साथ जनता और जनता के हितों के लिए जनता के बीच में देश का हर आम वो खास जानता है कि इंडी गठबंधन ठगों की जमात है, सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने इनके भविष्य के बारे में कहा तो क्या गलत कहा? इंडी का भविष्य पूरी तरह अंधकार में है। इसमें शामिल घटक दलों में मनमुटाव चरम पर है। पी चिदंबरम इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी के काम करने के तरीके की तारीफ कर चुके हैं, और अब वे ये कह रहे हैं कि बीजेपी की तरह कोई भी दल संगठनात्मक तौर पर मजबूत नहीं है। अब ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि क्या चिदंबरम को बीजेपी पसंद है? पटना से संवाददाता रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम पावरिंग भारत समिट में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बड़ा दावा किया है कि आने वाले दिनों में बिहार टेक्सटाइल हब बनेगा, और 2 जिला इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। आने वाले दिनों में बिहार टेक्सटाइल का हब बनेगा, ये बड़ा दावा किया है देश के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने। बिहार आने वाले दिन में टेक्सटाइल हब बनेगा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि आने वाले दिनों में बिहार टेक्सटाइल हब बनेगा और 2 जिले इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं।
बाकी और जिलों में भी तेजी से काम हो रहा है। मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं कि बिहार आने वाले दिन में टेक्सटाइल हब बनेगा। 2 जिले तो लगभग टेक्सटाइल चल चुके हैं, वो है पश्चिम चंपारण, वो है मुजफ्फरपुर। दरअसल न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इंटीग्रेशन एंड कन्वर्जेंस ब्रजेश कुमार सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर न्यूज 18 के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री से बिहार में हो रहे काम को लेकर सवाल किया था। आपने जो है सो पीएम मित्रा योजना, जिसके तहत जो सो देश के अलग अलग हिस्सों में जो बड़े बड़े आप क्लस्टर बना रहे हैं, लेकिन आप जिस बिहार से आते हैं वहां के लोगों का और खासतौर पर अपोजिशन का कहना है कि बिहार के लिए तो आपने कुछ किया नहीं। वहां पर जो है आप वैसे तो ममता बनर्जी को इतनी गालियां देते हैं दिन रात, लेकिन आप जो है हैंडलूम का जो स्पेशल जो इंस्टीट्यूट बनाने गए तो आप बंगाल में बनाने गए, आपने बिहार में कुछ नहीं दिया। और विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, सवाल उठेंगे आप पर। ब्रजेश कुमार सिंह के सवाल के जवाब में गिरिराज सिंह ने ये बड़ा दावा किया। जब इस खेप के बाद ये पूरा हो जाएगा तो बिहार को भी टेक्सटाइल हब के लिए पीएम मित्रा हम देंगे। एक ओर बिहार सरकार निवेशकों को लुभाने में लगी है ताकि बिहार का इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, तो दूसरी ओर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के इस दावे के बाद कि आने वाले दिनों में बिहार टेक्सटाइल का हब बनेगा, एक उम्मीद जरूर जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिहार की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है। महिलाओं को पिंक बस की सुविधा मिल रही है। बिहार की महिलाएं सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा कर सकेंगी, जो महिला सशक्तिकरण में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। पर महिलाओं के उत्थान के लिए सीएम नीतीश की पहली योजना नहीं है। अब तक सीएम नीतीश ने महिलाओं के विकास के लिए क्या क्या किए हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। जब वो सत्ता में आए तो महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा, फिर पोशाक, पढ़ाई और महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा करने के लिए कई योजनाएं चलाई। अब इस तेज रफ्तार वाली जिंदगी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सीएम नीतीश ने एक और सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 पिंक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पिंक बसों में कंडक्टर भी महिलाएं होंगी और यात्री भी महिलाएं ही होंगी। जो बस है इसमें सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं, और उसका जो सामने जो है आप देख सकते हैं कि ड्राइवर के ठीक सामने उस सीसीटीवी कैमरे पे जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये पैनिक बटन दिया हुआ है, जहाँ पे अगर कोई भी असुविधा हो तो पैनिक बटन आप दबा सकते हैं, जिसके कारण तुरंत गाड़ी रुकेगी और इसकी जानकारी मिल सकेगी कि कहाँ पे क्या समस्या है। महिलाओं की यात्रा आरामदायक और सुरक्षित हो, इसका खास ख्याल इन बसों में रखा गया है। हर बस में कुल 22 आरामदायक सीट हैं। बसों में जीपीएस ट्रैकिंग की सुविधा है। इमरजेंसी हालात के लिए पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरा, फर्स्ट एड बॉक्स, हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, सीएनजी से संचालित पर्यावरण अनुकूल। फिलहाल पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में पिंक बस सेवा देंगी। ये बस महिलाओं को सिर्फ सुविधा नहीं दे रही हैं, उन्हें सशक्त भी बना रही हैं। हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रोजगार प्रदान हुआ है। हम लोग के लिए आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, और हम लोग के लिए ही ये सेफ्टी है। वर्किंग वुमन के लिए, कॉलेज गर्ल के लिए सब बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के लिए इससे पहले भी कई बड़े फैसले लिए, जो देश भर के लिए नई पहल साबित हुई। देश में पहली बार पंचायत और नगर निकाय चुनाव में 50% आरक्षण, नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण, इंजीनियरिंग और मेडिकल में 33% आरक्षित, पोस्टिंग और प्रमोशन में महिलाओं को 35% आरक्षण, 2006 में जीविका समूह का निर्माण, 2016 में महिलाओं की मांग पर शराबबंदी, शिक्षा में छात्राओं के लिए साइकिल योजना। ये सब योजनाएं ही वजह है कि बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार पर हर बार चुनाव में वोटों की बारिश कर देती हैं।
कल तक हम लोग जब बाहर जाते थे, दिल्ली बॉम्बे जाते थे, वहाँ देखने को मिलता था। लेकिन आज हमारे बिहार में महिलाएं उस पर बैठ करके सब्जी खरीदे लगते तो बढ़िया नहीं लगते, सबके झोला भारी उठवे के ज्यादा दूरी नहीं करना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है। पिंक बस के जरिए नीतीश कुमार ने एक बार फिर महिलाओं का मन मोह लिया है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी है। माना जा रहा है कि महिलाओं के लिए नीतीश के काम चुनाव में जीत का सबसे बड़ा मंत्र है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर आरजेडी के विवादित पोस्टर पर सियासत अब देखिए जारी है। पोस्टर में विजय सिन्हा पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी ने पोस्टर को लेकर के आरजेडी पर निशाना साधा है। दल ने अपने पोस्टर के माध्यम से उनकी छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया, इससे कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जब उपरोक्त लिखी गई बातों के संदर्भ में लालू जी का पोस्टर मांगा गया तो तेजस्वी जी ने अपने पिता की तस्वीर के जगह पर गलती से विजय कुमार सिन्हा जी की तस्वीर वहां पर लगवा दी। खबर बगहा से है, जहां बीजेपी की तिरंगा यात्रा में केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने जिस तरह पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया है, उससे साफ है कि मोदी सरकार में जो भी भारत की तरफ हाथ उठाकर देखेगा उसे कड़े अंजाम भुगतने होंगे। देखिए, इतना बड़ा भारत के सैनिक ने काम किया है कि पाकिस्तान में घुस के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से भारत के सैनिकों का सम्मान किया जाता है। और फिलहाल रुकेंगे बेहद ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।